हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का रश्मि मैम की एजीएम क्लास में। तो रश्मि मैम के साथ फिर डरने की है क्या बात। आई होप आप सभी कॉपी और पेन लेकर रेडी हो चुके होंगे। हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हुए कहाँ पहुँच चुके हैं, एक्सरसाइज 9.3 पे। तो आज की क्लास है हमारे क्लास 8 के मेंस्ट्रुएशन की 9.3 की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। ये आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक दे दिया गया है और आपको कहा जा रहा है कि इसमें से इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया। नीचे कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन से सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, सरफेस एरिया निकालना होगा, और कौन से सिचुएशन में आपको वॉल्यूम निकालना होगा। फर्स्ट सिचुएशन है हमारा, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि ये कितना होल्ड करेगा, मतलब कितना वाटर होल्ड करेगा। टैंक है तो वाटर होल्ड करेगा या कोई लिक्विड होल्ड करेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कितना वाटर होल्ड करेगा, इसके अंदर हम कितना पानी रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो फर्स्ट सिचुएशन के लिए हमें वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है वो कितना पानी अपने अंदर रख सकता है। अब कोई भी कंटेनर है वो कितना होल्ड करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उस कंटेनर की वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो इसलिए जब भी आपको पूछा जाए कि इस कंटेनर में कितना लिक्विड होल्ड करेगा या कितना मटेरियल होल्ड करेगा, तो उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो आपका फर्स्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है। बी वाले के लिए देखिए क्या है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स पूछ रहा है। अब इस पे प्लास्टर करना है, प्लास्टर करने के लिए कितने सीमेंट बैग्स लगेंगे, तो प्लास्टर करने के लिए कितने सीमेंट बैग लगेंगे, ये निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि प्लास्टर कहाँ पे होता है। प्लास्टर हम क्या करते हैं, इनके वॉल्स पे करते हैं। कोई भी चीज़ होगी उसके वॉल पे ही प्लास्टर होगा ना। अगर वो सिलेंड्रिकल है तो उसके सिलेंड्रिकल पूरे वॉल्स पे सीमेंट करेंगे। तो वॉल्स पे सीमेंट करने का मतलब क्या हो गया, सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया निकालना है तो बी कंडीशन के लिए हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। अब हमारी बात आती है थर्ड सिचुएशन की। थर्ड सिचुएशन में कह रहा है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। अब कह रहा है कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स निकालने हैं। ऐसे छोटे टैंक्स की संख्या बतानी है जिससे कि उसके अंदर हम पानी डालेंगे। कोई बड़ा टैंक है, उस टैंक के अंदर पानी भरना है और छोटे टैंक से पानी भरना है, तो कितने ऐसे टैंक यूज़ होंगे, नंबर ऑफ टैंक्स यूज़ होंगे कि वो पूरा फुलफिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, बड़े टैंक का भी वॉल्यूम निकालना होगा, छोटे टैंक का भी वॉल्यूम निकालना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि उसमें नंबर ऑफ टैंक कितने लगेंगे। तो यहाँ थर्ड कंडीशन जो सी कंडीशन है, यहाँ भी हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब हमें ऐसा सिचुएशन दिया जाए तो हमें जब भी होल्डिंग कैपेसिटी बतानी हो तो वॉल्यूम निकालेंगे, जब भी सीमेंट या प्लास्टर करने का कंडीशन दिया जाए तो वहाँ पे हम सरफेस एरिया निकालेंगे, और जब नंबर ऑफ पूछा जाए एंड कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ इस तरह का हो कि बड़ा टैंक है और छोटे टैंक से उसमें फिल करना है, पानी फिल करना है, तो फिल करना है, जब भी इस तरह की बात हो तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम वॉल्यूम निकालेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. अब यहाँ पे आपको दो पिक्चर दिया हुआ है, एक सिलेंडर है A और दूसरा सिलेंडर है B। अब A सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। बी सिलेंडर जो है उसमें डायमीटर दे रखा है 14 एंड हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बिना किसी कैलकुलेशन के क्या आप बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी का वॉल्यूम ग्रेटर होगा। वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर। अब कैसे इसको हम वेरीफाई करते हैं,
तो चलिए यहाँ पे हम लोग ए का वॉल्यूम निकालते हैं। पहले ए का वॉल्यूम निकालने के लिए ए में जो जो चीज़ें दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। ए का डायमीटर क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे रेडियस चाहिए। तो आर निकालने के लिए हम d/2 कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हाइट दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट इज 14। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 7 7 कट हो गया, 539 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हो गया ए का वॉल्यूम। अब बी के लिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं। बी के लिए क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, देखो डायमीटर दे रखा है कितना, डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसका रेडियस निकाल लेंगे 14/2, तो ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे और क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू ये भी पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई इज 22/7 इंटू आर इज 7 इंटू 7, ये कट गया 7 से 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे कौन सा ग्रेटर हो गया, बी ग्रेटर मिल गया ना। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ऑफ B is greater than volume of A, hence verified। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया इस वाले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट आपको क्या देखना है, चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। अब यहाँ पे देखना है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका ही सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, ये भी हमें चेक करना है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का सरफेस एरिया निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं दोनों का सरफेस एरिया। चलिए ए के लिए हम लोग चेक करते हैं। ए के लिए हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr h प्लस आर। ये होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला। कैसे होता है ये मैंने बना के आपको पहले बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ कि कैसे हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं, इस फॉर्मूले को कैसे डराइव करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7। आर क्या हो गया ए के लिए, तो हमने अभी आर का निकाला था, आर की वैल्यू d/2 यानी कि 7/2 कर देंगे। एंड एच क्या है इसका, एच है 14 और प्लस आर क्या हो गया यहाँ पे 7/2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 7 से 7 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 22। अब इसको सॉल्व कर लोगे 385 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया हो गया ए के लिए। अब हम सरफेस एरिया निकालेंगे बी के लिए। सरफेस एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr h प्लस आर। सेम थिंग 2 इंटू 22/7 इंटू इसके लिए r क्या हो जाएगा 14/2 और यहाँ पे h इसका क्या है 7 है, 7 प्लस r इज 14/2। तो सॉल्व कर लेना है, 7 2 ज़ा 14, 2 से 2 कट हो गया, तो ये क्या बच गया यहाँ पे 44 इंटू इसका एलसीएम ले लेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसका ए का सरफेस एरिया क्या आया 385 एंड बी का सरफेस एरिया क्या आ गया 616। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा था उसी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा आया। बी का ही वॉल्यूम भी ज़्यादा था, बी का ही सरफेस एरिया भी ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि हैंस ओके, ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया इसका वॉल्यूम भी और सरफेस एरिया भी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें घबराना नहीं है आपको। क्वेश्चन है कह रहा है कि आपको कोई क्यूबॉइड दिया गया है जिसका बेस एरिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें इसकी वॉल्यूम भी दी हुई है 900 सेंटीमीटर क्यूब। निकालना क्या है आपको, इसका आपको हाइट निकालना है। तो ये मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना लेती हूँ। ये एक क्यूबॉइड बना लिया हम लोगों ने।
अब इसमें कह रहा है इसकी हाइट निकालनी है। बेस एरिया मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि बेस एरिया से आप क्या समझोगे कि बेस एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समझ नहीं आ रहा। तो ऐसी कोई बात नहीं। बेस एरिया का मतलब जो इसका बेस पार्ट है इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा है ना एरिया, और जैसे स्क्वायर फॉर्म में हो तो ऑब्वियसली वो एरिया होता है। तो इसका बेस का एरिया दिया हुआ है। जब ये क्यूबॉइड है तो इसका कुछ लेंथ होगा, इसकी कुछ ब्रेड्थ होगी ना। तो इसका मतलब बेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब दूसरी चीज यहाँ पे इसका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर का वॉल्यूम दे रखा है, तो इसका वॉल्यूम हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच दे रखा है 900 और L इंटू बी दे रखा है 180। तो क्या हम हाइट नहीं निकाल सकते? जरूर निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं इसको इसी फॉर्मूले में पुट करके इसका हाइट निकालूंगी। वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम क्या है हमारा 900, यहाँ लिख दिया हमने 900 इज इक्वल टू L इंटू बी हमें पता है 180, तो L इंटू बी की जगह पे 180 डाल देंगे और इंटू एच हो गया, ठीक है। अब इसको हम h इंटू 180 इज इक्वल टू 900 भी लिख सकते हैं, ओके। देन h इज इक्वल टू व्हाट 900 अपॉन 180, 0 0 कट गया। अब इसको 18 5 90, देन हाइट विल बी 5 सेंटीमीटर। आ गई इसकी हाइट। अब इस क्वेश्चन में हमें इसका हाइट पता चल गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन दिया होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है लेकिन मुश्किल नहीं होता है। क्वेश्चन को अगर आप समझ के बनाएंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी होते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। How many small cubes with side 6 cm can be placed in the given cuboid? अब यहाँ पे कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन दे रखा है 60:54:30, ठीक है। जैसे ही डायमेंशन हो इसका मतलब वो L, B और H है, यानी कि एक तरह से वो एक वॉल्यूम है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड के अंदर 6 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब्स रखने हैं, तो ऐसे कितने क्यूब्स रखे जाएंगे कि वो क्यूबॉइड फुलफिल हो जाए। उसको फुलफिल करने के लिए कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग। पहले तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगी। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेना चाहिए। ये हमारा एक क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। अब इस क्यूबॉइड के अंदर छोटे छोटे क्यूब्स डालने हैं, ठीक है, जिसका कि साइड कितना दे रखा है, जिसका साइड दे रखा है ऐसे ऐसे, मान लीजिए इसके अंदर क्यूब्स फिल करने हैं। अब इस क्यूब्स की साइड दे रखी है कितनी 6 सेंटीमीटर। तो एक तो बड़ा वाला क्यूबॉइड है उसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स रखने हैं, तो बड़े वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा 60:54:30 करके। अब छोटे वाले क्यूब की वॉल्यूम अगर निकाल लेते हैं, एक क्यूब की वॉल्यूम अगर निकाल लेते हैं और बड़े वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम को छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करें तो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स मिल जाएंगे। कल भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले बड़े वाले का वॉल्यूम लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 60:54:30। इसको मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी मल्टीप्लाई, क्योंकि आगे जाके हमें कट एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना ही है, तो इसे हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड इज इक्वल टू व्हाट 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये छोटे वाले का वॉल्यूम आ गया। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करो, चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। एक काम करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू 60:54:30 डिवाइडेड बाई 6 × 6 × 6, ओके। चलिए अब
यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब था और यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब था, ये तो कट गया कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 450, तो इसका आंसर कितना होगा 450 क्यूब्स। इसके अंदर कितने क्यूब्स आएंगे 450 क्यूब्स आएंगे, तो हम इस क्यूब वर्ड को फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन कल भी करवाया था मैंने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी इस तरह का हो डिवाइड करने का, तो इसको मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट मत करिएगा, इसको आप ऐसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आगे हमें डिवाइड करना ही है, तो वो कट के छोटे नंबर बन जाएंगे, तो वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने में इजी होगा, कम टाइम लगेगा विथ कंपेयर टू अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बाद में डिवाइड करते हैं। तो कोशिश करें कि पहले मल्टीप्लाई नहीं करें, लास्ट में सारे कैलकुलेशंस करके फिर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे एक सिलेंडर बना ले पहले। ये हो गया हमारा एक सिलेंडर, इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब एंड इसके डायमीटर ऑफ द बेस, अब इसके बेस का डायमीटर दे रखा है कितना, डायमीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। तो d इज इक्वल टू वॉट 140 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये मीटर में है तो इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1.40 मीटर। ठीक है, अब चले यहाँ पे निकालना क्या है हमें, हाइट ऑफ द सिलेंडर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट निकालनी है इसकी, क्या निकालना है h इज इक्वल टू, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉट, क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम दे रखा है 1.54 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब 1.40 को 1.4 भी तो लिख सकते हैं, 1.4/2 मीटर इसका रेडियस हो गया। अब यहाँ पे हम डाल देंगे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज 1.4/2 इंटू 1.4/2। एच हमें पता नहीं है तो एच का हम एच लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एच को एक तरफ कर देंगे और बाकी चीज़ों को एक तरफ कर देंगे, इन सबको इधर ले आते हैं। 1.54 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 22 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इज इक्वल टू एच। अब ये देखो दो डिजिट बैक यहाँ डेसिमल है और नीचे भी 1 और 2 है, तो ये डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे सब। ठीक है, अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया 1 इज इक्वल टू एच या फिर h इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इसकी हाइट क्या हो गई 1 मीटर, इसकी हाइट हो गई h इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है ये सोचना आपको है, कैसे निकालना है दिमाग आपको लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कैसे लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूला निकालने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में, कैसे निकालते हैं। अगर आप भूल जाते हो तो आप कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं कि कैसे हम लोग फॉर्मूलाज निकालते हैं, वो भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, अगर भूलते हैं तो उस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर इस फॉर्मूला को याद कर लो आप लोग तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको उस समय फॉर्मूला डिराइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, तो वहाँ पे आपको याद रखना भी जरूरी है। ओके, 6th क्वेश्चन कह रहा है अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। अब एक मिल्क का टैंक है जो एक सिलेंडर फॉर्म में है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 1.5 मीटर और उसकी लेंथ दी हुई है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अब उसमें कितने मिल्क की क्वांटिटी होगी लीटर में बताना है आपको, उस टैंक के अंदर कितना लीटर मिल्क स्टोर किया जाएगा। तो एक टैंक बना लेते हैं हम लोग पहले। मान लीजिए ये एक टैंक है। अब इस टैंक का क्या दे रखा है, इस टैंक का रेडियस दे रखा है, रेडियस इक्वल टू 1.5 मीटर और इसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ मीन्स ये। अब इस लेंथ को आप हाइट मान सकते हो। ठीक है, सिलेंडर है तो इसके लिए L या फिर आप इसको लिखो H इज इक्वल टू 7 मीटर। अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर कितना मिल्क स्टोर किया जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जब भी कैपेसिटी पूछा जाए, यानी कि उसके अंदर कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है,
कितनी चीज़ें रख सकते हैं, तो हम वहाँ पे क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज 22/7, आर इज 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच इज 7। 7 से 7 कट हो गया। अब इसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 इंटू 225 डेसिमल यहाँ आ जाएगा, और फिर जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49.50, ये हो गया मीटर क्यूब। अब ये तो वॉल्यूम हमारा आ गया, लेकिन हमें पूछा जा रहा है कि लीटर में क्या होगा उसका। अब लीटर के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बार बार आपको ये चेंज करने के लिए, कन्वर्जन के लिए आएगा, इससे आपको ये याद रखना है। तो यहाँ 49.50 मीटर क्यूब है, तो इसको क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 49.50 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 4950, 1 2 3 0 और आ जाएंगे, 1 2 3, डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट बैक, यानी कि यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, 49,500 लीटर। ये इसका आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या दे रहा था, टैंक का रेडियस दे रखा था एंड लेंथ दी हुई थी, जिसको हम लोग हाइट मान लेंगे। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे तो लेंथ दे रखा, हाइट तो दे नहीं रखा। तो लेंथ दे रखा है, इसका मतलब क्या है, उसकी हाइट ही तो है, वो सिलेंडर है, किसी गाड़ी पे जा रहा है, ये यहाँ पे इसका व्हील लगा है, तो इसको इसी तरह से रखेंगे ना, इस तरह से रखेंगे तो इसको हम हाइट नहीं लेते हैं, इसको हम लेंथ लेते हैं। तो यही लेंथ हमारी हाइट बन जाती है, ठीक है। अब इस तरह से निकाल लेंगे। अब ये हमारा आंसर मीटर क्यूब में आया, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। इसके बाद इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लोगे। यहाँ तक अगर आंसर ले आते हो और आंसर आपका लीटर में निकालना है, तो आपके कुछ मार्क्स कट सकते हैं अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते हो लीटर में, क्योंकि आंसर आपसे लीटर में पूछा जा रहा है, इसलिए आपको ये कन्वर्ट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, अगर किसी क्यूब के ईच एज को हम डबल कर देते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे। हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस, उसका सरफेस एरिया कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा। हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और उसका वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा वो हम कर लेते हैं। अब ये हम लोगों ने एक क्यूब बना लिया, ठीक है, ये नॉर्मल क्यूब है, इसके एज मान लेते हैं कि x है, ठीक है, एक एज x है, तो ये भी x है, ये भी x है, सारे x हो जाएंगे क्योंकि ये क्यूब है। ओरिजिनल एज क्या हो गई इसकी, x सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ओरिजिनल सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट, ये कंडीशन 1 के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। ओरिजिनल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू एज का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू एज का स्क्वायर। एज क्या है इसका, x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। द एज इज डबल्ड, न्यू एज इज इक्वल टू 2x, then new surface area is equal to 6 into एज का स्क्वायर, 6 into 2x the whole square is equal to 6 into 2 2 जा 4x स्क्वायर, तो 6 4 जा 24x स्क्वायर। अब देखो कि जो ओरिजिनल है और जो नया बना, जो ओरिजिनल था वो 6x स्क्वायर था एंड जो नया बना वो 24x स्क्वायर था, तो कितने टाइम्स ज़्यादा हो गया ये। तो दोनों का रेशियो अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओरिजिनल सरफेस एरिया बाय न्यू सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट, 6x स्क्वायर बाई 24x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6 4 जा 24, यानी कि 1:4 का रेशियो आ गया। यानी कि अगर पहला 1 होगा तो दूसरा 4 होगा, यानी कि ये 4 टाइम्स
इंक्रीज करेगा। हेंस द न्यू सरफेस एरिया विल बी 4 times इंक्रीजेस। अब नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब इसी तरह से हम वॉल्यूम को निकालेंगे। ये तो हमने सरफेस एरिया का निकाल लिया, अब चलिए वॉल्यूम का देखते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन के लिए करते हैं हम लोग, वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ओरिजिनल एज हमने पहले ही निकाल लिया था। ओरिजिनल एज इज इक्वल टू कितना है, x सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एज क्यूब, यानी कि x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम। अब कहता है कि इफ एज इज इक्वल टू 2x देन न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू एच क्यूब, यानी कि 2x द होल क्यूब। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया नया वॉल्यूम और ये था पुराना वॉल्यूम। तो पहले क्या था 2x, पहले क्या था x क्यूब था और दूसरा क्या हो गया 8x क्यूब हो गया। तो रेशियो दोनों का क्या हो गया, रेशियो इज इक्वल टू x बाई 8x, x कैंसिल, यानी कि 1/8 1:8। तो ये कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, 8 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम। हेंस न्यू वॉल्यूम विल बी 8 टाइम्स इंक्रीजेस। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम का आ गया। तो हमने सरफेस एरिया में देखा कि 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा था और वॉल्यूम हमारा 8 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है अगर हम एज को डबल कर देते हैं। तो ओरिजिनल एज जो भी है उसको अगर हम डबल करते हैं तो उसके सरफेस एरिया में क्या फ़र्क पड़ता है, वो 4 टाइम्स इंक्रीज करता है, एंड वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ता है, वो 8 टाइम्स इंक्रीज करता है। ओके, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। वाटर इज पॉरिंग इनटू अ क्यूबाइडल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फाइंड द रिजर्वर। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक क्यूबाइडल रिजर्वर है जिसके अंदर पानी पॉर किया जा रहा है, यहाँ से इसमें पानी डाला जा रहा है, ये पानी फुलफिल हो रहा है। ये किस रेट से फुलफिल हो रहा है, तो 1 मिनट में 60 लीटर फुलफिल हो रहा है। ठीक है, फ्लोइंग द वाटर इज व्हाट 60 लीटर पर मिनट, ये रेट है इसकी। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 108 मीटर क्यूब। वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पे निकालना है कि कितने घंटे में ये जो रिजर्वर है वो फुल हो जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है कि वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है हमें वाटर के फ्लोइंग की रेट से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मीटर क्यूब में है और ये लीटर में। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि एक दोनों जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करते हैं तो यूनिट्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 1 मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे तो उसके लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 और इसके साथ 3 0 लगा देंगे, ये आपका लीटर हो गया। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे सीधा इसका फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स। ये हो जाएगा 108,000 डिवाइडेड बाई रेट क्या था इसका 60 से डिवाइड कर दो तो ये आपका आ जाएगा 1800। क्या होगा, ये तो आपका मिनट में था तो इसलिए ये मिनट में हो जाएगा, 1800 मिनट हो गया। अब इसको आपको कहाँ कन्वर्ट करना है, आवर में, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने घंटे में फुलफिल होगा। तो इसको डिवाइड किससे कर लेंगे 60 से, यानी कि कितना हो गया 30 आवर्स, 30 घंटे में ये पूरा फुलफिल हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बट यहाँ पे जो एक चीज़ ध्यान देने वाली है वो यहाँ पे कन्वर्जन का है। ये कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दोनों 2 यूनिट में होंगे तो आपका सही आंसर नहीं आएगा। तो यूनिट को चेक करिएगा, हमेशा यूनिट को सेम यूनिट में रख के फिर ही काम करिएगा। अब यहाँ भी आपका 1800 मिनट आ गया। अब लेकिन आंसर किस में पूछा जा रहा था, आवर में पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे भी कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी।
तो आई होप आपको आज की पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ ही हमारा मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर आज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके लिए सरप्राइजिंग है कि कौन सी नई एक्सरसाइज होगी। तो रेडी रहिएगा आगे की क्लास के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।